नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो कंप्लीट ही आप लोग देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आज हम लोग बात करेंगे शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। क्या होती है पावर, किस प्रकार से हमारे वहाँ से सवाल बनते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे घूर्णन गति क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की है ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में, यानी किस प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके बारे में हमने बात वहाँ पर की है। तो वीडियो लास्ट आप लोग देखो यदि आपने नहीं देखी है तो। चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप लोग कंप्लीट देखोगे। तो गतिज ऊर्जा की हम लोग बात करें तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या थी? गतिज ऊर्जा थी हमारी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या थी? हाफ mv²। और हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? स्थितिज ऊर्जा mgh। कहने का मतलब हमारे पास कैसे लैंग्वेज में सवाल बन सकते हैं उसके बारे में भी मैंने वहाँ पर उनकी बात की है। अब हमारा यहाँ से गतिज ऊर्जा से रिलेटेड एक पॉइंट और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर को, शक्ति को। गतिज ऊर्जा से रिलेटेड पॉइंट होता है, जैसे हम लोग बात करें संवेग की, तो संवेग बराबर क्या होता है हमारे पास? P बराबर m/v, यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है हमारे पास संवेग। जब आपसे पूछे गतिज ऊर्जा का रिलेशन संवेग के साथ तो किस प्रकार वहाँ पर होगा? आप लोग बताओ m/v क्या ऊपर वाले में है या फिर नहीं? तो आप लोग कहोगे गतिज ऊर्जा के साथ क्या है हमारे पास? m/v है। तो हमारा संवेग में क्या रिलेशन बनेगा? हाफ तो सेम ही रहेगा, यानी हाफ, और mv²। हमारे पास क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर m से मल्टीप्लाई और m से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे। खुद भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्यों हमने किया अभी आपको पता लग जाएगा इसका। तो ये होगा हाफ m²v²/m। हमारे पास m/v क्या होता है? संवेग होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं? हाफ, और क्या रख सकते हैं? p, यानी हम लोग संवेग रख सकते हैं। और p किस में रखेंगे? स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास m²/v² है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? m। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारे पास? इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है, p²/2m। हमारे पास रिलेशन देगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऐसे आपसे लिखेगा। अभी मैं लिखकर आपको बताता हूँ कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो गतिज ऊर्जा p²/2m ये होगा। एग्ज़ाम में कैसे ऑप्शन होंगे हमारे पास? ऑप्शन होंगे इस प्रकार से। गतिज ऊर्जा लिखेगा, गतिज ऊर्जा बराबर किसके होती है? p²/2m के, p²/4m के, और p/4m²। या फिर हमारे पास देगा गतिज ऊर्जा किसके ग्रेटर देन होती है? p²/2m के। इस प्रकार से वहाँ पर लिख देगा। तो आसानी से आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन सही है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है? जो पहले में लिखा है वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यदि संवेग के साथ गतिज ऊर्जा का रिलेशन पूछता है तो गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका और देखो कैसे और भी सवाल हमारे बन सकते हैं। यहाँ पर हमसे संवेग का मान देगा, संवेग का मान कुछ भी दे सकता है, और गतिज ऊर्जा पूछ सकता है। संवेग की कोई भी वैल्यू देगा और द्रव्यमान की वैल्यू देगा, और वहाँ से हमसे पूछ लेगा गतिज ऊर्जा का मान बताओ। यानी हमारा सवाल कैसे भी बन सकता है। द्रव्यमान की वैल्यू देगा, द्रव्यमान की वैल्यू, और हमारे पास किसकी वैल्यू देगा? संवेग की वैल्यू, और हमसे क्या पूछ सकता है? गतिज ऊर्जा पूछ सकता है। या फिर गतिज ऊर्जा देगा और द्रव्यमान का मान देगा, और वहाँ से हमसे क्या पूछ सकता है? संवेग का मान पूछ सकता है। कैसे ही सवाल बन जाए उसको आप लोग आसानी से कर सको, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी आपको समझा दिया है। फिर हम लोग बात करते हैं
पावर या फिर शक्ति के बारे में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में। पावर होती क्या है? शक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, पावर या फिर शक्ति। देखो यहाँ से यदि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। एनर्जी तो होती है किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारी कहलाती है ये ऊर्जा कहलाती है। अब हमारे पास ये किसी भी कार्य को करने की क्षमता तो क्या कहलाएगी? हमारी ऊर्जा कहलाएगी। और उस कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, यह क्या कहलाएगी? हमारी पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, शक्ति हम लोग कहते हैं। या किसी भी कार्य को करने की दर क्या कहलाती है? हमारी शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। और एनर्जी किससे रिलेटेड है? हमारे पास पावर से रिलेटेड है। और पावर किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। यानी हमारे पास कितनी कैपेसिटी है किसी भी कार्य को करने की, वो क्या है? हमारी एनर्जी है, ऊर्जा। और हमारे पास पावर क्या है? उस कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, ये क्या कहलाएगी? हमारी पावर कहलाती है। तो हमारे पास इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें, किसी भी कार्य को करने में लिया गया समय क्या कहलाती है? हमारी शक्ति कहलाती है या पावर कहलाती है, पावर कहते हैं। किसी भी कार्य को करने में लिया गया समय क्या कहलाती है? हमारी पावर, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। पावर बराबर क्या होगा हमारे पास? शक्ति बराबर कोई भी कार्य है और उसमें कितना समय लग रहा है, तो हमारे पास वर्क अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम, यानी कि समय। ये हमारा पास क्या होती है? ये शक्ति होती है। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है हमारे पास? कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक क्या होता है हमारे पास? सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग वाट भी बोलते हैं, वाट, या जूल प्रति सेकंड भी हम लोग इसको कहते हैं। तो हमारे पास मात्रक इसके क्या होंगे? वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड। और यहाँ से हमारे इसके मात्रक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारे में कैसे एग्ज़ाम में सवाल बनता है इसके मात्रक से। तो हमारे पास एक वाट बराबर किसके होता है? एक वाट बराबर हमारे पास होता है 1 जूल प्रति सेकंड के, जूल प्रति सेकंड। अब हमारे पास ये तो सवाल लिखा होगा हिंदी में कि इस प्रकार से लिखा है, और कैसे सवाल हमारा बनेगा ध्यान दो। हमारे से कहेगा कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, ऐसे सवाल बनता है। और सीधे सीधे 1 नंबर का सवाल बिल्कुल फ्री का नंबर होता है ये। और कैसे फ्री का नंबर होता है ध्यान दो आप लोग। हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं कि 1 वाट बराबर हमारे पास 1 जूल प्रति सेकंड है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी, 1 वाट बराबर कितना होगा? 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट, और ये सेकंड कहाँ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में। तो 1 वाट इंटू सेकंड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 जूल। ध्यान देना आप लोग, 1 वाट इंटू सेकंड बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 जूल होगा। हमारे पास यहाँ सेकंड नहीं है जो उसने पूछा है, यहाँ कितना है हमारे पास? घंटे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है,
तो हम लोग ऊपर वाली जो हमारे पास ये दी गई है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे 1 किलोवाट घंटा को किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम 1 वाट सेकंड में। तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये किलो को हमें किस में चेंज करना है, 1 यूनिट में चेंज करना है। तो 1 किलो तो 1000 वाट हो जाएगा। किलो की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1000, तो 1000 वाट। और घंटे को हमें किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, ये हमें चेंज करना है सेकंड में। तो 60 × 60, तो ये किस में चेंज हो गया हमारा, किस में चेंज हो गया, सेकंड में। अब हमारे पास ये कितना होगा 1000 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 × 36 और हमारे पास 00 और वाट सेकंड। जब हमारे पास ये बनता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर बनता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर बनता है 1000 इंटू 3600 और वाट इंटू सेकंड, ये हमारे पास बनता है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है हमारे पास इसके, किसके बराबर है 1000 इंटू 3600 वाट सेकंड के। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी जूल में। ध्यान देना आप लोग। अब जब हमारे पास 1 वाट सेकंड बराबर इतने हैं तो हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे उसको 1000 इंटू 3600 और वाट सेकंड बराबर में क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये 1 जूल के बराबर है तो ये भी हमें लिखना होगा 1000 इंटू 3600 जूल। ये और ये वैल्यू सेम है दोनों, यहाँ 1 था यहाँ भी 1 है। और जब हमने यहाँ पर 1000 इंटू 3600 कर दिया तो यहाँ भी 1000 इंटू 3600 हम लोग लिखेंगे। उसने किस में पूछा है 1 किलोवाट घंटा किस में बताओ, जूल में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि उसने किस में पूछा था, उसने जूल में ही पूछा था। तो हमारे पास केवल और केवल जूल में क्या बचेगा, हमारे पास जूल में बचेगा। इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो 36 गुणा 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 जूल। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, 1 किलोवाट घंटा को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर हमारे पास क्या होगा 1 किलोवाट घंटा होगा। कैसे ये आया, ये बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर ऐसे ही सवाल बनता है हमारा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। कैसे आए ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर मैं आपके लिए समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका पहले ले लो। तो एक बार वापस से आप लोग देख लो, हमारे पास पावर क्या है, पावर है किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगता है या कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास शक्ति या पावर, वर्क अपॉन टाइम। मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। अब हमारे पास या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं वाट। और 1 वाट बराबर हमारे पास किसके होगा, 1 वाट बराबर हमारे पास होगा 1 जूल प्रति सेकंड के। एग्ज़ाम में सवाल हमारा कैसे बनेगा उसको आप लोग ध्यान से देखो। वो कहेगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, ये आपसे पूछेगा और किस में पूछेगा, जूल में। तो कैसे हमें इसको निकालना है, ध्यान देना आप लोग। हमारे पास 1 वाट बराबर कितना है, 1 जूल प्रति सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग 1 किलो वाट बनाएंगे। अलग तरीका मैं फिर बता देता हूँ। 1 किलो वाट बनाएंगे तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 1 किलो जूल प्रति सेकंड लिखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने दोनों ओर क्या कर दिया 10 की पावर 3 लिख लो या फिर 1 किलो यहाँ पर आप लोग लिख लो। तो चाहे आप लोग यहाँ पर लिख लो के या फिर 10 की पावर 3 आप लोग लिख लो।
तो बात बराबर हमारी यही होती है कि चाहे 10⁻³ या k लिख लो वहाँ पर। अब उसने कहा है किलोवाट तो हमारे पास बन चुका है, किलो और वाट बन चुका है, तो अब यहाँ पर घंटा और बनाना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, किलो वाट और घंटा लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट। तो हमें भी यहाँ पर ये के हटा करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻³, क्योंकि एक तरफ तो उसने मान पूछा है, वैल्यू पूछी है, और यहाँ पर जूल और प्रति हमारे पास क्या है, ये सेकंड है। अब इस इधर हमने 100 यानी घंटे से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी हम लोग घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, पर उसको हम लोग किस में रखेंगे, घंटे को सेकंड में रखेंगे, क्योंकि तभी ये सेकंड कटेगा और उसके बाद वैल्यू हमारी किस में आएगी, जूल में। अब 1 घंटे को हमें सेकंड में चेंज करना है, तो 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं, और उसके बाद 60 × 60 तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हमारे पास ये हो जाएगा। तो 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 3600 × 10⁻³ और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जूल में। और 3.6 × 10⁻1 2 3 के बाद हमने पॉइंट आगे को बढ़ाया है, तो यहाँ पर 3 और ऐड हो जाएंगे, तो घात कितनी बन जाएगी हमारी, 6 बन जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होगा, हमारे पास 3.6 × 10⁻6 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट आप लोग लो इसका, और वापस से आप लोग दोबारा इसको देखोगे तो आपको कंफर्म पता लग ही जाएगा। ये बात आपको समझ में आई ज़रूर होगी। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में। बहुत ही आसान पॉइंट है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना। एग्ज़ाम में क्या सवाल बनेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या है, घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति, और इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या होती है, हमारे पास जब 2 प्रकार की गति होती हैं, एक तो हमारे पास कैसी होती है, ये पॉइंट है हमारे पास, केंद्र बिंदु है, और ये हमारे पास सर्किल है। ध्यान देना आप लोग, ये हमारे पास वृत्त है। यदि कोई भी पिंड इस पिंड के चारों ओर गति करता है, इस पिंड के ओर दौड़ता है, चारों ओर गति करता है, तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। कहने का मतलब है एक धावक वृत्त के चारों ओर जब दौड़ता है तो वह क्या करता है, वृत्तीय गति में घूमता है। क्या होता है, वह वृत्तीय गति में घूमता है। और हमारे पास यह गति क्या कहलाती है, ये इस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति भी इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये सन है, सूर्य है ये, और इसके चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं, और उस गति को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति। सेम पॉइंट हमारे पास ये है, जैसे हमारे पास यहाँ सन है और इसके चारों ओर क्या है, हमारे पास अर्थ है यानी पृथ्वी है। ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इस गति को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति, या फिर हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट तो ये ही है, सन तो यहाँ पर है, और हमारे पास ये क्या है, अर्थ है हमारी। और अर्थ हमारे पास जब ये चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। पर जब यह अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, हमारे पास ये एक अक्ष है और उसके यहाँ पर एक सर्किल है, और जब हम लोग इसको घुमाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, इसको घुमाया जाता है, यहाँ पर मार्कर है ये, और मार्कर को हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे। यहाँ पर जब ये बड़ी बॉल यहाँ पर होगी, जब हम लोग इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो यह किस पर घूमता है, यह अपनी अक्ष पर घूमता है।
तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, परिभ्रमण गति। तो अर्थ हमारी इस प्रकार से भी गति करती है और हमारी इस प्रकार से भी गति करती है। कहने का मतलब है दोनों प्रकार की गति किस में होती है, हमारी पृथ्वी में होती है। तो ये ऐसे भी राउंडेड करती है यानी घूमती है, और उसको गति को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति। और यह हमारे पास जब इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस गति को हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति। और जब हमारे पास पृथ्वी के संबंध में बात की जाती है तो शब्द प्रयोग किए जाते हैं परिभ्रमण गति या फिर परिक्रमण गति। और यदि अर्थ नहीं है, अर्थ के अलावा कोई और पिंड वहाँ पर लिया जाता है, तो हमारे पास उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस गति को ही हम लोग उस गति को हम लोग परिभ्रमण ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब है जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। या जब हमारे पास पृथ्वी ना शब्द यूज हो तो हम लोग क्या रखते हैं वहाँ पर, वृत्तीय गति हम लोग वहाँ पर रखते हैं। सेम हमारे पास जब परिभ्रमण गति पृथ्वी होती है तो परिभ्रमण गति प्रयोग करते हैं, और जब पृथ्वी नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति हम लोग कहते हैं। आप सभी के यहाँ पर जो फैन होगा और फैन जो लटका हुआ है और जब यह घूमता है तो कौन सी गति करता है, तो वह अपने अक्ष पर गति करता है, और उस गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। किसी भी पिंड का अपनी अक्ष के परितः घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। और कोई भी पिंड है किसी वृत्त के चारों ओर घूमना, वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी, और हमारे पास उसको हम लोग परिक्रमा बोलते हैं। किसी मंदिर के चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना होता है, परिक्रमण गति हम लोग बोलते हैं। मंदिर में अपने स्थान पर खड़े होकर घूमना, इस प्रकार से घूमना, ये कौन सी गति होती है, ये गति हमारी कौन सी है, ये गति है घूर्णन गति, क्योंकि हम अपने अक्ष पर गति करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमारे पास कौन सी परिक्रमण है और कौन सी परिभ्रमण है। अपनी अक्ष पर घूमने वाली गति परिभ्रमण है और चारों ओर घूमने वाली गति परिक्रमण है। और घूर्णन गति हम लोग किसको बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जो परिभ्रमण कहलाती है। इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप लोग, फिर मैं उसकी परिभाषा लिखता हूं। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। परिभाषा की हम लोग बात करें, किसी भी पिंड का अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः घूमना घूर्णन गति कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। ये बात आप लोग याद रखना। अब हमारे पास क्या इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे पंखे की गति, जो हमारे पास फैन होता है इलेक्ट्रिक फैन, उसकी गति किस प्रकार की होती है, हमारी घूर्णन गति होती है। जो हमारे पास एक कार होती है, कार, और उसमें पहिए लगे हुए होते हैं, और पहियों का घूमना क्या कहलाता है, हमारे पास उन पहियों का घूमना क्या कहलाता है। जैसे ये बस में पहिए लगे हुए हैं, ट्रक में पहिए लगे हुए हैं, तो हमारे पास उन पहियों का घूमना क्या कहलाता है, हमारा घूर्णन गति कहलाता है। तो बस या रेल के पहियों का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति है, घूर्णन गति कहलाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें हमारी और कौन सी गति है ऐसी जो किस में आती है, हमारी
घूर्णन गति में आती है। जो आपने देखा होगा, एक होता है हमारे पास लट्टू होता है, लट्टू, जो इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। और हमारे पास जो ये लट्टू है ये कैसे घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। तो इसकी गति क्या कहलाती है? इसकी गति हमारी कहलाती है घूर्णन गति। इस बात को आप लोग याद रखना। तो लट्टू की गति क्या है? हमारे पास घूर्णन गति है। और पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति है? घूर्णन गति कहलाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये हमारे पास पॉइंट किससे संबंधित है? हमारे पास ये घूर्णन गति से संबंधित हैं। और यदि बात करें हम लोग, जो हमारे पास घंटा होता है, जो टाइम की घड़ी होती है, उसकी जो सुई हैं वो कौन सी गति करती हैं? घूर्णन गति करती हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो इसको भी आप लोग लिख लो, उस पॉइंट को भी। घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है? हमारी कैसी गति होती है? वह भी घूर्णन गति होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं? जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इस प्रकार से हमारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। इनमें से कोई एक नाम आपके पास लिखेगा और उसमें पूछेगा कि इनमें किस प्रकार की गति है, वहाँ से आपके सवाल बनेंगे। और पावर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हमने बात वहाँ पर कर ली है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में तो आप लोग लिखा ही करो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ग्रहों की गति के बारे में। कैसे हमारे सवाल वहाँ से बनेंगे और क्या एग्ज़ाम में वहाँ से पूछा जाएगा। केपलर से रिलेटेड भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। केपलर के नियम के बारे में बात कर लेंगे। ग्रहों से संबंधित हैं उनके बारे में पॉइंट। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना यदि आपको लगता है कंटेंट बेस्ट है, और वीडियो को आप लोग शेयर तो ज़रूर ही किया करो, है ना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और होली की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। बाकी हम लोग होली की एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसमें क्या क्या हमारे पास नई चीज़ें हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।